वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस चल रहा था। अब हम देखेंगे कि हम एक पूरा का पूरा जब कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारा जेल पे बैंड जो आता है जिसको कि हम ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं, तो ये जो ऑटो रेडियोग्राफ या ऑटो रेडियोग्राम है इसको हम किस तरीके से सीक्वेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्चर, ये वो पिक्चर है जो आपको पूरे बैंड को रिप्रेजेंट करता है जेल पे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये एक सिंपल सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था जिसमें हमने एक वेल को, ये वेल हो गया सर, और हमने इसमें एक वेल में DD-ATP को लोड किया है जो हमारा रिएक्शन पिक्चर था, जिसको हमने 4 ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया था। और 4 ट्यूब्स में डिवाइड करने के बाद हमने जो लेवल किया था DD-ATP, DD-GTP, DD-CTP और DD-DTP। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब जब सभी में हम ये मान के चल रहे हैं कि टर्मिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब जब टर्मिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको विजुलाइज करने के लिए प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। एंड देन एक में हम DD-ATP को लोड करेंगे, एक में DD-GTP को, एक वेल में DD-CTP को और एक वेल में DD-TTP के मिक्सचर को हम जो है वो लोड करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और डीएनए अपने साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से रन करता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डीएनए का, यहाँ पे जो ये है, ये कौन सा एंड है, यहाँ पे आपका कैथोड है और ये कौन सा एंड है, आपका एनोड है। तो हमें पता है कि डीएनए जो रन करता है वो कैथोड टू एनोड की तरफ रन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट की वजह से डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जो मूव करेगा। और इस मूवमेंट के दौरान जो मूवमेंट का बेसिस होगा वो साइज और मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी जिसकी साइज छोटी होगी, जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा, वो तेजी के साथ दौड़ेगा और पहले बैंड बनाएगा, और जिसकी साइज हैवियर होगी, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वो सबसे बाद में बैंड बनाएगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पीछे की तरफ रहेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाला बैंड है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, साइज ज्यादा होगी, और इस वाले बैंड की स्मॉल साइज होगी। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब हमें जो देखना है कि ये हमारा जब पूरा का पूरा बैंड आ जाता है तो अब हम इसको रन कैसे करेंगे। अच्छा, इसको विजुलाइज करने के लिए हमने पहले ही बता दिया है, इसके ऊपर हम कौन सा लाइट गिरा रहे हैं, एक्सरे लाइट गिरा रहे हैं, क्योंकि एक्सरे लाइट इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्निक जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी की एक खास बात ये होती है कि हम इसमें रेडियो लेवल्ड आइसोटॉप्स का यूज करते हैं, जो कि हमने यूज किया था प्राइमर में। तो प्राइमर चूंकि हमारा रेडियो आइसोटॉप, जितने बैंड है सब के अंदर रेडियो आइसोटॉप्स है, तो जब आप एक्सरे लाइट गिराएंगे तो ये बैंड सब रिफ्लेक्ट होंगे आपको, और तब हम उस बैंड की रीडिंग करेंगे इन फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब इसका तरीका क्या है, आप ये देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में ये बैंड है यहाँ पर एनोड की तरफ, और कैथोड की तरफ ये बैंड है। जब भी रीडिंग करते हैं वो रीडिंग ऑटो रेडियोग्राम में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक। और नीचे जो हिंड होगा वो हमारा होगा 5 प्राइम हिंड, हमेशा नीचे जो हिंड होता है वो 5 प्राइम हिंड होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो बैंड आया है वो किस ट्यूब के करस्पॉन्डेंस आया है। जो हमारा ये वाला बैंड है वो GTP के करस्पॉन्डेंस आया है। इसका मतलब कि यहाँ पर DD-GTP की वजह से टर्मिनेशन हुआ होगा, तो इस बैंड को हम लेवल कर देंगे G से, यानी ये G हो गया। इसके ऊपर जरा बढ़िए आप, तो आपको ये वाला बैंड मिलेगा, और ये बैंड DD-TTP के करस्पॉन्डेंस है, तो इसकी हमने लैबलिंग कर दिया T। इसके ऊपर बढ़े तो आपको ये मिला DD-ATP और इसकी लैबलिंग A हो गई। इसके ऊपर बढ़े आप तो ये मिला आपको, और ये हो गया आपका DD-CTP, तो इसकी लैबलिंग C हो गई। और इसके बाद आप पढ़े तो फिर GTP, तो इसकी लैबलिंग G हो गई। इसके ऊपर पढ़े आप CTP, इसकी लैबलिंग C हो गई। इसके ऊपर बढ़े तो ये DD-TTP, इसके ऊपर बढ़े तो ये A, और इसके ऊपर P, इसका अगेन G, फिर T और फिर A, एंड देन फिर C, फिर G एंड देन फिर T। तो इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ जब सीक्वेंस करते जा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा एक रीडिंग सीक्वेंस आपको मिलता है, और ये जो रीडिंग सीक्वेंस मिलता है वो बैंड के करस्पॉन्डेंस होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 5 प्राइम हिंड हो गया और ये 3 प्राइम हिंड हो गया, और ये किसका सीक्वेंस हमको मिला, प्राइमर का सीक्वेंस मिला। ये हमारा प्राइमर का सीक्वेंस। क्यों इसको हम प्राइमर का सीक्वेंस कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपको फ्रैगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जेल के ऊपर, ये किसके फ्रैगमेंट्स हैं,
प्राइमर के ही तो फ्रेगमेंट है, क्योंकि एक्सटेंड कौन हो रहा था, प्राइमर हो रहा था। कौन कर रहा था, डीएनटीपी। टर्मिनेशन कौन किया उसका, डीडीएनटीपी। तो ये जो टर्मिनेटेड सीक्वेंसेस हैं ये सब प्राइमर के टर्मिनेटेड सीक्वेंस है। तो इसकी जब सीक्वेंसिंग करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका टेम्पलेट डीएनए क्या था, टेम्पलेट डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता था। तो हमने जब प्राइमर जोड़ा होगा तो जहां पे टेम्पलेट का 3 प्राइम एंड था वहां पे प्राइमर का कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम। और प्राइमर का एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में हुआ होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसलिए जो सीक्वेंस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेंगे। तो ये हमारा पहला सीक्वेंस प्राप्त हुआ, जिसको हम कहेंगे ये हमारा प्राइमर का सीक्वेंस हो गया, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम था। अब जब आपको प्राइमर का सीक्वेंस मिल गया तो अब आपको केवल टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, और आपको पता है कि जो प्राइमर का सीक्वेंस होगा उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस होगा। तो अब हम इसके टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखेंगे। यहाँ हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो ये 3 प्राइम इंटू 5 आ जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने पूरा लिख लिया। ये टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस होगा। तो हमारा जो टारगेट सीक्वेंस था वो ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है। इसी की सीक्वेंसिंग हमको करनी थी, और इस पूरी की पूरी स्टेप करने के बाद, ऑटो रेडियोग्राम करने के बाद, सीक्वेंस करने के बाद हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चलिए मान लीजिए जो बैंड्स आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डेंस आप जो उसको लेवल कर दे रहे हैं कि वो कौन से ट्यूब का बैंड है, तो उसके करस्पॉन्डेंस आप उसको बेस का लेवलिंग कर दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ये पॉसिबिलिटी होती कि दो बेसेस एक साथ आ जाते हैं, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है और साइज सेम होती है, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ डीडीसीटीपी और डीडीटीटीपी दोनों के बैंड एकदम सेम पोजीशन पर सेम कंडीशन में बनता, तो आप उसको क्या लेबल करते हैं, डीटीटीपी लेबल करेंगे या सी लेबल करेंगे। तो इसका आंसर है कि T/C लेबल करेंगे, यानी कि वहां T भी हो सकता है या C भी हो सकता है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका थ्योरी में तो है ही है और प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको सैंगर मेथड करना नहीं है, लेकिन ये ऑटो रेडियोग्राम आपके पास रहेगा, आपको दिया जाएगा और आपको इसकी सीक्वेंसिंग रीड आउट करके कॉपी में लिखनी रहती है। तो केवल ये ऑटो रेडियोग्राम बना दिया जाएगा, ये सीक्वेंस हटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी प्राइमर की सीक्वेंसिंग बताइए और टेम्पलेट डीएनए की सीक्वेंसिंग बताइए। तो जब तक आपको ये पूरा फंडा इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पूरा का पूरा मैंने सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग बताया है। एक बार फिर से मैं आपको समरी बता दूं, सैंगर मेथड पूरी तरह से मैनुअल मेथड है। डीडीएनटीपी चेन टर्मिनेशन मेथड पे बेस्ड है, चेन टर्मिनेटर आपका डीडीएनटीपी हो गया। एक जरूरी चीज इसमें यह है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि डीएनटीपी क्या है और डीडीएनटीपी क्या है, क्लियर कट उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन मिक्सचर बनाना है। रिएक्शन मिक्सचर में सारी चीजें डालनी है एक्सेप्ट डीडीएनटीपी। डीडीएनटीपी को बाद में डालना है 4 काइंड्स ऑफ ट्यूब के बेसिस पे, 4 काइंड्स ऑफ डीडीएनटीपी। और वो 4 काइंड्स ऑफ डीडीएनटीपी किस बेसिस पर होंगे, वो उस बेसिस पर होंगे कि कौन से आपका जो है वो उसमें बेस है, डीडीएटीपी है तो अलग, डीडीजीटीपी है तो अलग, डीडीसीटीपी है तो अलग, डीडीटीटीपी है तो अलग। तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है एंड देन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस को फिर हम रीड आउट कर लेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और वो प्राइमर का होगा एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो है वो टारगेट ही होगा। तो स्टूडेंट्स आप ये पूरा का पूरा मैनुअल मेथड, सैंगर मेथड और डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थ्योरी एग्जाम के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्लास जब मैं गूगल मीट पे लूँगा तो आपको एक बार और इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे आप इस पूरे सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में, इसीलिए मैंने इसको लंबा क्लास लिया, आपको 3-4 दिन से 3-4 मीटिंग में मैं आपको इसको पढ़ा रहा था क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए जो है आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे और जो भी डाउट्स होंगी जो मैं ट्यूसडे को गूगल मीट में क्लास लूँगा तो आप इससे फिर पूछिए। थैंक यू।